इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक छोटा सा नॉर्मल सा सवाल करता हूँ। ठीक है, सवाल ऐसा है कि कभी ऐसा लगता है आपको माइंड में कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ या मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। सामने वाला फिर भी कहीं ना कहीं वही चीज़ कर रहा है जो हमेशा से करता आ रहा है, या सामने वाला प्यार कम करता है, अटैचमेंट उसकी कम हो गई। कभी ऐसा फील हुआ है? अगर ऐसा फील हुआ है सो या दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। लेट्स बिगिन। देखो क्या होता है ना, हम इंसान जो है ना, हर इंसान अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हमारे थॉट प्रोसेस अलग हैं, हमारा माइंडसेट अलग है, हमारी मेंटालिटी अलग है, हमारा जो विजन है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, हर किसी में अलग होती है। ठीक है, कहीं पर ये ज़्यादा मैटर करता है और कहीं कम मैटर करता है, जो डिफ्रेंसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा मैटर करता है, कहीं पे कम मैटर करता है। बट इफ़ वील टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नोइंगली और अननोइंगली ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है कि हमारा विजन कैसा है, हमारा माइंडसेट कैसा है। हमारा जो माइंडसेट होगा वैसे ही हमारी लाइफ होगी, वैसा ही हमारा पार्टनर हमें ट्रीट करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे चीज़ों के, 5 ऐसे एटीट्यूड के बारे में स्पेशली बताऊंगा जो आपको चेंज करना है अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर्स में, अपने आप में, और अपने पार्टनर को और ज़्यादा फोर्स करना है एक तरीके से कि मुझसे प्यार करो। नॉट फोर्स वाला फोर्स, बट यू नो व्हाट आई मीन। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, इसको देखो, ये पॉइंट ना ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या होता है ना, हम इंसानों के ना एक हैबिट होती है कि हम ना नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इंसान का दिमाग ऐसे डिज़ाइंड है, साइकोलॉजी हमारी ऐसे ही डिज़ाइंड होती है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम होता है, या ये बोलूँ कि लेट होता है, पर नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। और सेम केस हमारे अंदर भी होता है। हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमारे अंदर कमी है या जो खराब है, जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। हम उन चीज़ों को नहीं देखते जो हमारे अंदर बेस्ट है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारा प्लस पॉइंट है। हम उन चीज़ों को नहीं देखते। तो हमें यही करना है, हमें अपना ये बिहेवियर चेंज करना है, हमें हमारा एक जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव करना है। हमें कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अब कई बार क्या होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपने किसी को प्रपोज किया था, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आपकी किसी कमी के कारण उस इंसान ने आपको आपकी कमी बताई और आपको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आपकी किसी कमी के कारण उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अगर आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप बार बार उस कमी को लेके बैठे हो अपने माइंड में, तो आपके माइंड में एक इनसिक्योरिटी बन जाती है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो। आप अपने पार्टनर के साथ आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हो, आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते हो। आप हो तो फिजिकली अपने पार्टनर के साथ, बट मेंटली कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये हर सेकंड, हर मोमेंट में ये चीज़ घूम रही है कि यार मेरे अंदर ये कमी है। अगर सामने वाले ने उस टाइम, किसी ने आपको बोला था कि आपके फेस में प्रॉब्लम है, तो आपके माइंड में रह के बार बार यही चीज़ आएगी कि यार मेरे फेस में ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को कमज़ोर करते हो, बिकॉज आप अपना स्टैंड नहीं लोगे। जब आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होगा तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप सामने से अपना स्टैंड ले पाओ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको आपके बेस्ट पर ध्यान देना। आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जो बेस्ट हैं, जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाती है, एक बेटर ह्यूमन बनाती है डे बाय डे। हर किसी के अंदर कमी होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें हमारे बेस्ट पर काम करना है। हमें हमारे कमियों पर नहीं ध्यान देना, हमें हमारे बेस्ट पर ध्यान देना है।
जो चीज़ हमें डे बाय डे बेटर बना है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अगला पॉइंट है बिकम अ सेल्फ लविंग पर्सन। मैं ना ये बात हर किसी को बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ। अपने सर्कल में जितने लोग हैं ना मेरे, सबको ये बात पता है कि मैंने सबको ये चीज़ बोली हुई है कि सबसे पहले खुद से प्यार करो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। ये रूल है, ये लॉ है नेचर का। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, खुद से प्यार करना सीखना है। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि यू आर बिकमिंग सेल्फिश, फक दैट, डजंट मैटर। It's all about you, it's all about your life, it's all about your emotions, doesn't matter। और जहाँ तक बात है सेल्फिशनेस की, so I'll tell you one thing, ठीक है? इस दुनिया में आप जब कुछ करते हो ना, तो एक इंसान की तरफ से अच्छा होता है, एक इंसान की तरफ से बुरा होता है, ठीक है? आप दुनिया में हर वक्त हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को खुश रखो, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करो। और मैं आपको एक नेचर का रूल बताता हूँ, ठीक है? नेचर का क्या रूल होता है कि आप अपने आप को जैसे ट्रीट करोगे, जिस तरीके से आप अपने आप से प्यार करोगे, ये पूरी दुनिया आपसे वैसे ही ट्रीट करेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपने ऊपर रफ हो, आप अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा रफ हो, ये दुनिया भी आपके ऊपर रफ होगी। आप अपने आप को लेके सेंसिटिव हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, आप अपने इमोशंस की कद्र करते हो, तो ये दुनिया भी आपके इमोशंस की कद्र करेगी, आपको सेंसिटिव समझेगी। तो सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखो, तभी ये दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। तभी आपका वो जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए फील करेगा जो आप अपने लिए फील करते हो। अगला पॉइंट है नेवर शो योर प्रॉब्लम्स। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रिश्ता सिंपैथी पे मत बनाना, ठीक है? कोई भी रिश्ता सिंपैथी पे बनेगा, आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम होगी, ठीक है? सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कभी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के आगे शेयर मत करो, ठीक है? प्रॉब्लम शेयर करने से एक तरीके से आपकी इमेज बनती है कि आप वीक हो, आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। उस टाइम तो जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताओगे तो वो इंसान थोड़ा सिंपैथी तो देगा आपको, थोड़ी सी दया तो दिखाएगा, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो इंसान के साथ आपका सिंपैथी से रिश्ता भी जुड़ रहा है ना, एंड यस, इफ आई एम सेइंग सिंपैथी, आई एम सेइंग लाइक दिस, सिंपैथी, ठीक है? तो अगर वो इंसान का आपके साथ सिंपैथी के साथ रिश्ता जुड़ रहा है ना, तो आगे जाके वो इंसान आपको बहुत लाइटली लेने वाला है, बिकॉज उसको पता है कि आप वीक हो। आपने अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर की। अब प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है? आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, बस ही और शी इज़ जस्ट योर फ्रेंड, ठीक है? आप उसके आगे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हो। मैं सो नहीं पा रहा हूँ या सो नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं चैन से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, रात को सो नहीं पा रहा हूँ। सो दिस ऑल थिंग, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी एक इमेज बनाती है कि आप वीक हो, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल योर इमोशंस, टू हैंडल योर सिचुएशन, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर वीक। तो कभी भी सिंपैथी से कोई रिश्ता नहीं बनाना, कोई भी कहीं भी सिंपैथी गेन मत करो, ठीक है? हमेशा हैप्पीनेस दिखाओ सामने वाले को। अगला पॉइंट मैं बोलूँगा प्रायोरिटीज़। आपको प्रायोरिटीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इट डजेंट मैटर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट, आपको आपकी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट होनी चाहिए, ठीक है? कई लोग होते हैं जो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब एक इंसान की लाइफ में कितना कुछ होता है, एक दिन में देयर इज़ फकिंग 24 आवर्स, ठीक है? उन 24 घंटों में इंसान के पास कितना कुछ होता है करने के लिए। फैमिली मैनेज करनी है, करियर मैनेज करना है, स्टडी कर रहे हो तो स्टडीज़ मैनेज करना है, रेस्ट देना है बॉडी को, अपने लिए टाइम निकालना है, रिलेशनशिप को टाइम देना है, कितना कुछ है।
तो आपको आपकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। इस इंसान के लिए इस लाइफ में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, करियर भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली और फ्रेंड्स भी इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको मैनेज करना है अपनी लाइफस्टाइल और अपने शेड्यूल के हिसाब से। आपको हर चीज़ बैलेंस रखनी है। कई लोग होता है करियर पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि वो बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, फ्रेंड्स इग्नोर कर देंगे, फैमिली इग्नोर कर देंगे, रिलेशनशिप इग्नोर कर देंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में वो बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, जो फ्रेंड्स में है वो बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर चीज़ बैलेंस में लेके चलनी है। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो ना, तो इट शोज दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वहाँ से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से समझते हो और पूरी करते हो। इट शोज दैट यू आर अ ग्रोन मैन, यू आर नॉट अ किड एनी मोर। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए। अब वो भले ही आप एक रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट मैं बोलूंगा, फील दैट यू फील। ये पॉइंट क्या है? नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैं सिंप्लीफाई करने बैठा हूं यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करता हूं। फील दैट यू फील का क्या मतलब होता है कि अभी लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कि आपको एक लड़की पसंद है, ठीक है, और आप उसको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिशें करते हो, ठीक है। एक तरीके से इसको वन साइडेड लव कंसिडर करते हैं कि वन साइडेड लव है, और आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, 24 घंटे लगे रहते हो कि सामने वाले को किसी तरह इम्प्रेस कर ले, ठीक है। लेकिन वो बन नहीं रहा है, वो काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज आप उस वक्त जो सोच के कर रहे हो उस इंसान के लिए, या जो भी मेहनत कर रहे हो उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, वो आप अपनी मैच्योरिटी और अपनी मेंटालिटी और अपनी सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हो। लाइक इफ यू आर अ मेल, तो आप एज अ मेल सोच रहे हो कि मैं वहां उसके साथ अगर उसको ये बोलूंगा तब वो इम्प्रेस हो जाएगी। और इफ यू आर अ फीमेल, तो आप एक फीमेल पर्सपेक्टिव से वो चीज देख रहे हो। तो हमें क्या करना है इस केस में? हमें सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना है, हमें सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता या मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही होती मेरे से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर उसके पर्सपेक्टिव की चीज नहीं है, तो लेके आओ, काम करो, उस चीज पे मेहनत करो। और आपको लगता है आपके अंदर है, और आपको लगता है कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो चेंज करो, वर्क ऑन दैट। उससे क्या होगा? उससे सामने वाले को जब आप प्रपोज करोगे या जब सामने वाला नोटिस करेगा कि यू आर द सेम पर्सन एज दे वांट, तो उस इंसान के पास कोई रीजन नहीं है ना आपको मना करने का, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी आपसे। तो पॉइंट क्या था? फील दैट यू फील।